स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ प्रशंसा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की बयार बहने लगी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ने चुनाव के लिए कमर कस ली है। अब हर सियासी मुद्दे का एक सिरा लोकसभा की जंग से जुड़ता दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं 24 का चक्रव्यूह। अयोध्या, काशी, मथुरा की तरह मध्य प्रदेश में भोजशाला का मुद्दा धर्म और सियासत में गर्माता रहा है। एमपी में धार जिले के इस विवादित स्थल पर हिंदू और मुस्लिम वर्ग के अपने अपने दावे हैं। 24 चुनाव से पहले ये मुद्दा क्यों तूल पकड़ रहा है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। हमारा विचार जरूर है कि वहां पर सरस्वती जी की प्रतिमा है। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये नारा सियासी हलकों में सालों से गूंज रहा है। ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश के धार में बनी भोजशाला सियासत और धर्म का अखाड़ा बनती रही है। भोजशाला मध्य प्रदेश के धार का वो विवादित स्थल है जिसे हिंदू धर्म मानने वाले मां सरस्वती का मंदिर बताते हैं, तो मुसलमान कमाल मौलाना की दरगाह। 22 जनवरी को लेकर देश में माहौल राममय है। अब नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान से भोजशाला पर सियासत फिर उबाल ले रही है। अभी हमें सरकार में आए हैं, पर हाँ, हमारा विचार जरूर है कि वहां पर सरस्वती जी की प्रतिमा है। मामले पर सियासत कैसे गरमाई ये भी आपको बताएंगे, पर उससे पहले जानिए क्या है भोजशाला का इतिहास। राजा भोज ने कराया था भोजशाला का निर्माण। 1034 ईस्वी में सरस्वती सदन की स्थापना की। 1456 में मौलाना कमालुद्दीन का मकबरा बना। महमूद खिलजी ने कराया था मकबरे का निर्माण। भोजशाला को लेकर 1902 में बनी विवाद की स्थिति। काशीराम लेले ने मस्जिद की फर्श पर संस्कृत श्लोक देखे। 1909 में धार रियासत ने घोषित किया संरक्षित स्मारक। 1935 में परिसर में नमाज पढ़ने की इजाजत दी। 1995 के बाद धार भोजशाला का विवाद गरमाया। साल 2003 में धार में सांप्रदायिक हिंसा हुई। कहा जाता है कि अंग्रेज शासक मेजर किनकेड मां वाघ देवी की मूर्ति लंदन ले गया, जो फिलहाल लंदन के म्यूजियम में रखी हुई है। बीजेपी का बयान आने के बाद कांग्रेस उस पर नया षड्यंत्र करने का आरोप लगा रही है। 20-22 साल हो गए हैं। मेरी विनम्र जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने इंग्लैंड के म्यूजियम में आज तक एक पत्र भी नहीं लिखा है। और अब चूंकि 22 तारीख बाद अब राम जन्मभूमि का विवाद समाप्त हो गया, मंदिर के अधूरे मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो कोई दुकान चलाने के और मुद्दा तो चाहिए। तो अब धार भोजशाला की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये पूरा नीतिगत षड्यंत्र है इनका। तत्कालीन शिवराज सरकार के दौरान कई बार मूर्ति वापस लाने की बात कही गई। वहीं धार में बसंत पंचमी के मौके पर विवाद की जगह सामाजिक सौहार्द नजर आया। अब देखना होगा कि मोहन सरकार 2024 के चुनाव से पहले क्या मैसेज देती है। भोपाल से सूरज शर्मा के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। और मध्य प्रदेश में चुनाव हारना कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं था, लेकिन उस हार को दरकिनार कर कांग्रेस अब 29 योद्धाओं की तलाशी में जुट गई है, जो 24 की महाभारत में कांग्रेस की जीत तय कर सके। और इसके लिए कांग्रेस एमपी की 29 सीटों पर 3 लेयर पर सर्वे कर रही है। क्या है कांग्रेस की ये नई रणनीति, इस रिपोर्ट से समझिए। 2023 के सेमीफाइनल में मात खाने के बाद कांग्रेस अब 24 के फाइनल को जीतने की प्लानिंग में जुट गई है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने वाली है। 24 की महाभारत के लिए कांग्रेस उन 29 योद्धाओं की खोज में जुटी है जो रणभूमि में उतरकर न सिर्फ बीजेपी को पटखनी दें, बल्कि एमपी की 29 सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराएं। कांग्रेस प्रदेश की सभी 29 सीटों पर 3 तरीके से सर्वे करा रही है। एआईसीसी,
प्रदेश संगठन और लोकसभा समन्वयक के साथ प्रभारी मिलकर अलग अलग सर्वे करेंगे और केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपेंगे और इसी रिपोर्ट के आधार पर प्रत्याशियों का चयन होगा। एआईसीसी की जो गाइडलाइन है, एआईसीसी ने जो लोकसभा प्रभारी तय किए हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो प्रभारी तय किए हैं, उनकी राय आने के बाद सर्वानुमति से हमारे प्रत्याशी तय होंगे और 11 सीटों पर विधानसभा चुनाव के जो संपन्न परिणाम हैं उस पर हम जीत की कगार पर हैं। कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि लोकसभा चुनाव में सभी नेता एकजुट होकर जीत के लिए लड़ेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण के बाद कांग्रेस में उठे बगावती सुर को याद दिलाते हुए बीजेपी कांग्रेस के सर्वे को सिर्फ गुटबाजी का कारण बता रही है। देखिए, टिकट वितरण के लिए सर्वे या कार्यकर्ताओं की रायशुमारी कांग्रेस के सिर्फ दिखाने के दांत हैं। खाने के दांत तो गुटबाजी है, खाने के दांत वो नीलामी है जो कांग्रेस अपनी टिकटों के लिए करती है, उसके बाद ही टिकट देती है। युवा कंधों पर जिम्मेदारी आने के बाद कांग्रेस जिस तरह से गंभीर नजर आ रही है, इससे पार्टी में उत्साह नजर आ रहा है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी इसी उत्साह के साथ 24 की महाभारत के लिए योद्धाओं का चयन कर पाएगी? और क्या प्रत्याशी चयन के बाद पार्टी नेताओं के बीच उठते बगावती सुरों को साध पाएगी? ये बड़ा सवाल है। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। और मध्य प्रदेश बीजेपी अब चुनावी मूड में नजर आने लगी है। फिर एक बार मोदी सरकार के नारे के साथ बीजेपी मैदान में उतर चुकी है। वहीं कांग्रेस बीजेपी के अभियान को लेकर तंज कस रही है। देखिए खास रिपोर्ट। कुछ इस तरह मध्य प्रदेश में फिर एक बार मोदी सरकार के नारे के साथ बीजेपी ने 2024 की तैयारियों का आगाज कर दिया। भोपाल में वीडी शर्मा ने दीवार लेखन पर पूरे प्रदेश में इस अभियान की शुरुआत की। वीडी शर्मा ने कहा कि फिर एक बार मोदी सरकार के नारे के साथ पूरी बीजेपी मैदान में उतर गई है। कमल का फूल जो हमारा चुनाव चिन्ह है और एक बार फिर से मोदी सरकार के स्लोगन के साथ हम चुनावी मैदान में उतरे। हमारा संकल्प है प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी, जो हमने कहा था कि हर बूथ पर मोदी, हर बूथ पर कमल, और एक बार फिर से मोदी सरकार का स्लोगन, इसको लेकर के हम चुनावी अभियान में इस प्रचार प्रसार की दृष्टि से आज हमने शुरुआत की है। बीजेपी की तैयारी अब जमीन पर दिखाई देने लगी है, लेकिन कांग्रेस का सोचना कुछ अलग ही है। कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है और पार्टी की तैयारियों को बीजेपी से बेहतर बताने से भी नहीं चूक रही। कि वीडी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र है, वो जिस भी तरह से अपना प्रचार प्रसार करना चाहते हैं शुरू कर सकते हैं, लेकिन दीवारों पर लिखना और दीवारों को मध्य प्रदेश की अपने नारों से लिख देना मुझे लगता है अनुचित है, क्योंकि गंदगी भी होती है और कई जगह पे ये अपराध भी है। पर सबसे बड़ा विषय है कि दीवारों पे क्या लिख रहे हैं। दीवार लेखनी से आपने प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं, दीवारों पे वो लिखिए जो वादे किए थे उनको पूरा करा है। तो अगर कोई मैनिफेस्टो का वादा पूरा हुआ, उस वादे के साथ उस दावे को लिखिए। बीजेपी मिशन मोड में आ चुकी है। वैसे भी पार्टी का दावा रहता है कि वो 365 दिन चुनावी मोड में रहती है और मैदान में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर दे पाएगी या बीजेपी विधानसभा चुनाव की तरह हर मोर्चे पर कांग्रेस से आगे नजर आएगी। रंजना दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सांसदों को विधायक का टिकट देकर चुनाव लड़ाया। बीजेपी का ये प्रयोग कारगर साबित हुआ। ये प्रयोग जबलपुर में भी हुआ था, जहां से सांसद रहे राकेश सिंह अब विधायक और मंत्री है। जबलपुर सीट अब खाली है। बीजेपी में एक बार फिर चौंकाने वाले चेहरों की चर्चा चल रही है, तो कांग्रेस भी दमदार प्रत्याशी के सहारे सीट को जीतने की फिराक में है। क्या है समीकरण, इस रिपोर्ट में समझिए। 2023 विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी जोश से लबरेज है, तो नतीजों से कांग्रेस को झटका लगा है। विधानसभा के बाद अब दोनों दलों ने जबलपुर लोकसभा चुनाव पर फोकस कर लिया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं
कि बीजेपी लोकसभा में भी किसी चौंकाने वाले नाम को आगे बढ़ा सकती है, तो युवा जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस किसी युवा चेहरे पर दांव लगा सकती है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो राजनीति में नहीं है लेकिन अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उनमें से भी किसी एक व्यक्ति को लोकसभा का प्रत्याशी बना सकती है, या फिर किसी नए व्यक्ति को जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिस तरह का निर्णय लेता है उसको देखते हुए राजनीतिक विश्लेषक हों या भारतीय जनता पार्टी के खुद बड़े वरिष्ठ नेता हों, कुछ कह नहीं सकते। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस में अभी जो निराशा का भाव है, जो विधानसभा में उसको ज़बरदस्त हार मिली है, उससे निराशा का भाव, उस निराशा के भाव से उबरने में उसको समय लगेगा। सबसे पहले बात बीजेपी की। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी में दावेदारों की कमी नहीं है। हमेशा रणनीति बदलकर आगे बढ़ने वाली बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जबलपुर से 4 बार सांसद रहे राकेश सिंह को विधानसभा टिकट दिया। वो विधायक बनने के बाद मंत्री बन चुके हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह के फैसले देखने को मिल सकते हैं। जहाँ तक प्रत्याशी का सवाल है तो वो केंद्रीय संसदीय बोर्ड को करना है, वो हमारा मामला नहीं है, और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि चुनाव कौन लड़ेगा, कौन चेहरा होगा। हम तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले लोग हैं, और मुझे खुशी इस बात की है कि पिछले बार 2018 के चुनाव में हमको करारी शिकस्त मिली, लेकिन जब मुझे कमान मिली तो उसके बाद मैंने संगठन को मजबूत करने का काम किया, और उससे एक अच्छा परिणाम आया कि 3 विधानसभा में जीते। वहीं कांग्रेस ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। सभी 29 लोकसभा क्षेत्रों के लिए कमेटियों का गठन कर दिया है। 28 जनवरी तक सभी कमेटियां रिपोर्ट आला कमान को सौंप देंगी। उसी के बाद प्रत्याशियों का चयन होगा। लगातार छानबीन चल रही है, लगातार सर्वे चल रहे हैं, लगातार सामाजिक गतिविधियां कहाँ क्या हैं, लोग क्या कह रहे हैं, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल लोगों से पूछताछ चल रही है। सर्वे टीम अपने जगह सर्वे का काम कर रही है। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया बहुत दूसरे तरीके से इस बार हो रही है, और हर जगह प्रभारी नियुक्त हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 28 जनवरी तक हम लोगों को पूरी रिपोर्ट सौंपना है। बीजेपी और कांग्रेस 24 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने अपने फॉर्मूले से प्रत्याशी चयन में जुट चुकी है। दोनों ही प्रदेश के साथ जबलपुर की जंग जीतने का जोर शोर से दम भर रहे हैं। अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। जहां छत्तीसगढ़ में 2024 चुनाव की आज तेज होने लगी है। केंद्रीय मंत्रियों के दौरों से सियासत कुछ 2023 विधानसभा चुनाव जैसी उबाल ले रही है। गिरिराज सिंह ने गौठान तो गजेंद्र शेखावत ने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इधर कांग्रेस भी भारत न्याय यात्रा से 24 की तैयारी को धार दे रही है। छत्तीसगढ़ में सत्ता से बेदखल बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो कमाल 2023 विधानसभा चुनाव में दिखाया, वही कमाल अब 24 में भी नजर आने लगा है। 23 में खुद पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत दर्जन भर केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्रियों ने मोर्चा संभाला, जिसका परिणाम ये रहा कि बीजेपी ने बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई, और अब एक बार फिर से लोकसभा चुनाव 2024 में 11 की 11 सीटें जीतने केंद्रीय मंत्रियों का छत्तीसगढ़ दौरा तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री विभागों की बैठक ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार पर वार कर रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं को में अनेक तरह की शिकायतों के संदर्भ देश में बहुत सारे स्थानों से प्राप्त होते हैं। अब क्योंकि नई सरकार बनी है, निश्चित ही इन सब विषयों की जांच भी हो, इनके दोषियों को जो है उनके किए का अंजाम भुगतना। अब गोठान भ्रष्टाचार का प्रतीक नहीं होगा, अब वो लोगों के उत्थान का केंद्र होगा। इसी पे आज चर्चा। सत्ता गंवा चुकी कांग्रेस पर अब भ्रष्टाचार के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। न केवल प्रदेश के बीजेपी नेता आरोप लगा रहे हैं, केंद्रीय नेता भी इसे जमकर मुद्दा बना रहे हैं। पलटवार करते हुए कांग्रेस ने बीजेपी की साय सरकार को केंद्र शासित बताया, तो आरोपों को लेकर जांच और कार्रवाई की बात कही। सरकार बनने के बाद भी जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वो ऐसा लगता है कि वह केंद्र शासित सरकार है,
छत्तीसगढ़ केंद्र शासित राज्य हो चुका है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पास में एक भी पैसे के प्रमाणिक भ्रष्टाचार के कोई तथ्य नहीं है। ये सरकार में हम तो चुनौती देते हैं, कहीं भ्रष्टाचार हुआ तो आप जांच करिए, कार्रवाई करिए। 1 महीने हो गया सिर्फ गाल बजाने की बातें कर रहे हैं आप, आपके पास में कोई तथ्य नहीं है। अब देखो तो उनकी सरकार है, उनको कौन रोका है? देखिए ये सब सरकार को बदनाम करने के लिए, हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए, हमारे नेताओं को बदनाम करने के लिए पूरी ईडी आईटी के माध्यम से पूरे 3 साल से अधिक इन्होंने साजिशें रचे ताकि सरकार को बदनाम करे। लोकसभा चुनाव को लेकर अब कुछ ही महीने का वक्त बचा है। जीत के दावे भी सुनने को मिल रहे हैं। बीजेपी से केंद्रीय नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है तो कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा के बूते अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि 24 में किसका दांव कमाल दिखाता है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में अब बड़े बदलाव की पटकथा लिखी जा रही है। ब्लॉक से लेकर जिले और प्रदेश स्तर पर कई पदों पर नए लोगों की नियुक्ति की तैयारी है। ऐसे में रायपुर से दिल्ली तक जोड़ तोड़ और दावपेच भी शुरू हो गई है। आखिर किन पदों पर होगी नई नियुक्तियां, कैसे पदों पर कब्जे की होड़ मची है, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस बड़े बदलाव की राह पर नजर आ रही है। कुमारी शैलजा की जगह सचिन पायलट प्रदेश प्रभारी का काम संभाल चुके हैं। नए प्रभारी की पहली ही बैठक में बदलाव के सुर सुनाई दिए, जिस पर सचिन पायलट ने भी सहमति जताई। वक्त है बदलाव का। बदलेंगे कई ब्लॉक और जिला अध्यक्ष। प्रदेश स्तर के बड़े पदों पर भी होंगे बदलाव। खराब परफॉर्मेंस वाली जगह पर होगा फोकस। रायपुर के कांग्रेस संगठन में भी होगा बदलाव। कई नेता रायपुर शहर अध्यक्ष बनने कर रहे जोड़ तोड़। बिलासपुर, दुर्ग, कवर्धा, महासमुंद जिलों में होगा बदलाव। बदलाव की राह पर बलरामपुर, सरगुजा, रामानुजगंज और कोरबा। जहां पार्टी को मिली हार, वहां होंगे संगठन में बदलाव। मोर्चा संगठनों में बदलाव के लिए भी विचार शुरू। नई जिम्मेदारी के लिए नेता और कार्यकर्ता बंगलों के चक्कर लगा रहे हैं। नेता पद पाने के लिए दिल्ली तक लॉबिंग कर रहे हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि किस तरह का बदलाव होना है जल्द तय होगा। वहीं बीजेपी इसको लेकर निशाना साध रही है। चर्चा है, क्या क्या करने का सोचा है, कुछ होगा क्या? देखिए अभी तो तमाम नेताओं चर्चा कर रहे हैं। अब उसमें बदलाव करना है नहीं करना है वो जल्दी हम लोग इसको फैसला करेंगे। कुछ सालों से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जिस प्रकार से मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं और मोदी जी का विरोध करते करते देश और देश की जनता का विरोध करने लगे हैं और जनता से दूर जा चुके हैं, इसलिए इनका कुछ होने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हार के बाद कांग्रेस में कई स्तर पर नाराजगी देखने को मिली थी। नेताओं का दर्द भी खुलकर सामने आया था। अब संगठन में बदलाव की चर्चा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस जितनी जल्दी फिर से संगठित होकर मैदान में उतरेगी, उसके लिए जीत की राह उतनी आसान होगी। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार को 1 महीना पूरा हो चुका है। 13 दिसंबर 2023 को साय सरकार ने शपथ ली। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस में कई तीखे वार पलटवार हुए। अब एक बार फिर कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए केंद्र शासित प्रदेश बता दिया। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा ने 13 दिसंबर को शपथ ली थी। साय सरकार को कामकाज संभाले 1 महीने का वक्त बीत चुका है, पर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि छत्तीसगढ़ केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। केंद्र सरकार के बिना प्रदेश में कोई फैसला नहीं हो रहा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपना आकलन करे। बीजेपी संगठन आधारित पार्टी है और मोदी की गारंटी के तहत काम होगा। सब स्वागत करेंगे, बेहतर बजट का स्वागत करने के लिए तैयार हैं, उनके मंत्रिमंडल का स्वागत करने के लिए तैयार हैं, उनके मंत्रीगण काम शुरू करें
ये हम चाहते हैं। एज LOP उनको चिट्ठी लिखना शुरू करें, वो दिन चाहते हैं। 1 महीने हो गए हैं, अभी तक लग रहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है और केंद्र से जब तक कोई निर्णय नहीं आएगा यहाँ कुछ भी नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी अपना आकलन करे। भाजपा संगठन कार्यकर्ताओं पर आधारित है और चुनाव से जो हमने जनता से वादे किए हैं उन वादों को पूर्ण करना ये हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। और इसलिए मोदी की गारंटी के साथ में जब मैदान में गए और जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया उसी आधार पर हमने 3 महत्वपूर्ण योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना प्रारंभ कर दिया। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार को मोदी की गारंटी पूरी करनी है और ऐसे में कई फैसले डबल इंजन वाली सरकार की मदद से लिए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है, जिसके चलते कांग्रेस प्रदेश सरकार की घेराबंदी में लगी है। मोदी की गारंटी के सहारे जहां बीजेपी जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस गारंटी को लेकर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।